आज के इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। देखें, आज हम जिस मौजू का जायजा ले रहे हैं ना, वो जदीद दौर में हमारे तालीमी निज़ाम के बिल्कुल बीचों बीच आ चुका है। ज़रा सोचिए, तालीम महज कुतुब, वाइट बोर्ड्स और हाज़री के रजिस्टर तक तो महदूद नहीं है। ये दरअसल एक जीता जागता माहौल है जहाँ एतमाद, तरबियत, डिसिप्लिन, किरदार साजी और इंसानी ताल्लुकात एक साथ परवान चढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है जब इस रिवायती और फितरी तालीमी माहौल का सामना आज की जदीद टेक्नोलॉजी से होता है? आज हम मोहम्मद फारूक राशिद साहब की तहकीक की रोशनी में बिल्कुल यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्लासरूम्स में डिजिटल निगरानी, यानी ये जो सीसीटीवी कैमरों का बढ़ता हुआ रुझान है, ये हमारे तालीमी कल्चर को अंदर से किस तरह बदल रहा है। तो आइए इस मामले की गहराई में चलते हैं। आजकल ये एक ऐसा सवाल है जो हर माहिर तालीम, स्कूल इंतज़ामिया और यकीनन हर वालिदैन के जहन में गर्दिश कर रहा है। ये सिर्फ इस बात की बहस नहीं है कि कैमरा लगाना टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुरुस्त है या गलत, बल्कि ये एक बहुत गहरा और नफ्सियाती सवाल है। क्या हर वक्त निगरानी का एहसास वाकई तालीमी मेयार को ऊपर ले जा रहा है, या फिर इसने असातिज़ा और तलबा के दरमियान मौजूद एतमाद को ख़त्म करके क्लासरूम को बस एक चलती फिरती मशीन बना दिया है? यही वो बुनियादी सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे जायजे की बुनियाद बनेगा। इस पूरे मामले को शफ़ाफ़ अंदाज में समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में रखकर देखेंगे। पहले बात होगी क्लासरूम्स में डिजिटल निगरानी के रुझान पर, फिर हम कैमरा मॉनिटरिंग के वाज़ेह फ़वाइद देखेंगे, उसके बाद बात होगी इसके पोशीदा नफ्सियाती असरात पर, चौथे हिस्से में हम हकीकी और मसनूई नज़्म-ओ-ज़ब्त का फ़र्क समझेंगे और आखिर में बात करेंगे एक मुतवाज़न इख़लाक़ी मॉडल की। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा पहला हिस्सा है क्लासरूम्स में डिजिटल निगरानी का तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान। आजकल खास तौर पर निजी स्कूलों, अकेडमियों और मॉन्टेसोरी इदारों में देखें तो कैमरों का इस्तेमाल कोई ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि ये एक बाकायदा स्टैंडर्ड बन चुका है। इसे एक जदीद और महफूज स्कूल की सबसे बड़ी खूबी समझा जाने लगा है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है। जब हम कैमरा मॉनिटरिंग कहते हैं ना, तो इससे हमारी मुराद क्या है? ये अब किसी कोने में लगा हुआ कोई सादा सा कैमरा नहीं है जो बस ऑफलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हो। अब बात लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम्स तक पहुंच चुकी है, जहां क्लास की हर सरगर्मी रिकॉर्ड हो रही है, इंतजामिया हर वक्त स्क्रीन्स पर नजरें जमाए बैठी है, और बाज़ सूरतों में तो वालिदैन को बाकायदा एक ऐप के जरिए बराह रास्त रसाई दी जा रही है। यानी एक इंतहाई जामा निगरानी का निज़ाम बन चुका है ये। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की जानिब, जो कि बहुत अहम है। आखिर इस कैमरा मॉनिटरिंग के अमली फ़वाइद क्या हैं? ज़ाहिर है कि तालीमी इदारे और वालिदैन अगर इन कैमरों पर इतना इसरार करते हैं तो इसके पीछे कुछ बहुत ठोस और नाकाबिले तरदीद वजूहात भी हैं। हम उनसे इनकार नहीं कर सकते। बदकिस्मती से गफलत के वाक़यात होते हैं, और ऐसे माहौल में कैमरे वाकई हिफाजत की एक मजबूत तह फराहम करते हैं। इनसे स्कूलों में बुलिंग या हिरासा किए जाने की रोकथाम में बड़ी मदद मिलती है। फिर इंतज़ामिया के लिए असातिज़ा का जायज़ा लेना आसान हो जाता है। और ख़ास तौर पर सोचिए, जहाँ क्लासेस में रश बहुत ज़्यादा हो या तरबियत का म्यार ऊपर नीचे हो, वहाँ कैमरे की मौजूदगी से क्लास में फ़ौरी नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने में बड़ी सपोर्ट मिलती है। और अगर हम वालिदैन के ज़ाविये से सोचें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब कोई वालिदैन अपने छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पर मॉन्टेसरी के बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उन्हें ज़हनी सुकून चाहिए। कैमरा उन्हें ये ज़बरदस्त एहसास दिलाता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल महफूज हाथों में है, क्योंकि जाहिर है छोटे बच्चे तो अपने साथ होने वाली किसी ज़्यादती को खुद आकर बयान नहीं कर सकते ना। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैमरा एक खामोश गवाह बन जाता है। कोई भी वाक़या हो, हकीकत फ़ौरन सामने आ जाती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है, और यही हमारा तीसरा हिस्सा है, इस मुसलसल निगरानी के हमारे तालीमी माहौल पर नफ्सियाती असरात। अब ज़रा इस बात पर गौर करें, जहाँ ये टेक्नोलॉजी हमें ज़ाहिरी सहूलत दे रही है, वहीं ये इंसानी नफ्सियात पर कुछ बहुत खामोश मगर गहरे वार भी कर रही है। देखिए, इंतज़ामिया ने कैमरे लगाए क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या बनी? ज़रा तसव्वुर करें एक उस्ताद का जो जानता है कि उसका हर लफ्ज़, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है और कोई भी किसी भी वक्त उसे जांच सकता है। नतीजा ये निकलता है कि उस्ताद अपना वह फितरी अंदाज खो देता है। वो डरते डरते खुद को बचाते हुए पढ़ाता है। तदरीस में वो जो एक बेसाख्तगी और गर्मजोशी होती है ना, वो गायब हो जाती है। उस्ताद को लगता है जैसे उस पर शक किया जा रहा हो, और वो महज एक रोबोट बनकर रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बच्चों की बात करें तो वहाँ भी फ़ायदे और नुकसान का एक वाज़े टकराव है। मान लिया कि कैमरा क्लास में बुलिंग को कम करता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी नफ्सियाती कीमत है जो बच्चे अदा कर रहे हैं। वो हर वक्त एक दबाव में रहते हैं, उनमें गलती करने का खौफ पैदा हो जाता है, और हम सब जानते हैं कि गलतियां करना तो सीखने का सबसे अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पे मॉन्टेसोरी के बच्चे, जिन्हें आज़ादाना मुशाहिदे और चीज़ों को छू कर सीखना होता है, वो इस निगरानी के खौफ से अपनी फितरी खोज से दूर हो जाते हैं। क्लासरूम उन्हें सीखने की जगह कम और एक मॉनिटरिंग सेल ज़्यादा लगने लगता है।
اور یہی بحث ہمیں ہمارے چوتھے حصے کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ اس پوری تحقیق کا فلسفیانہ نچوڑ ہے: حقیقی بامقابلہ مصنوعی نظم و ضبط۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کیمرے کے ڈر سے ملنے والی پن ڈراپ سائلنس کو ہم واقعی نظم و ضبط کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ تو ایک انتہائی مصنوعی نظم و ضبط ہے جو صرف خوف کے سہارے کھڑا ہے۔ اس سے وقتی خاموشی تو مل جاتی ہے، لیکن بچے دراصل یہ سیکھتے ہیں کہ بھائی جب کوئی دیکھ رہا ہو بس تبھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس کے برعکس ذرا سوچئے، حقیقی ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوتا ہے احترام سے، استاد کی شخصیت سے اور ایک جذباتی تعلق سے۔ اصل کردار سازی تو یہ ہے کہ انسان تب بھی درست کام کرے جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سچی تربیت خوف سے نہیں بلکہ اندر کے شعور سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ یہی ہمارا 5واں حصہ ہے، ایک متوازن اور اخلاقی مانیٹرنگ ماڈل، حفاظت اور احترام کا ایک بہترین امتزاج۔ دیکھیں، کیمروں کو نکال کر باہر پھینکنا تو کوئی حل نہیں، ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، اصل بات اس کے استعمال کی ہے۔ تو ایک سمارٹ ایتھیکل ماڈل کیسا ہونا چاہیے؟ پہلا قدم، کیمرہ ضرور ہو لیکن اساتذہ کا وقار مجروح نہ ہو، مثلاً آڈیو ریکارڈنگ کو محدود کر دیا جائے۔ دوسرا قدم، کیمرے کو صرف ڈنڈے کے طور پر استعمال نہ کریں بلکہ اساتذہ کو سپورٹ اور مینٹرشپ دیں۔ تیسری چیز، والدین کو لائیو ایکسس دینے کے بجائے اسے محدود رکھا جائے تاکہ کلاس کے ماحول میں بلا وجہ مداخلت نہ ہو۔ چوتھا، اسکرینز پر گھورنے کے بجائے انسانی مشاہدے کو ترجیح دی جائے۔ اور پانچواں، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، کیمرے کو حادثات کی صورت میں محض ثبوت کے طور پر رکھا جائے، اسے ہر وقت سر پر لٹکتی ہوئی دھمکی نہ بنایا جائے۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم سمیٹیں تو بات اس ایک جملے پر آ کے رکتی ہے: کیمرہ مانیٹرنگ نہ تو کوئی مکمل برائی ہے اور نہ ہی ہر مسئلے کا جادوئی حل، یہ بس ایک ٹول ہے۔ اگر اسے نفسیات کو سمجھ کر استعمال کیا جائے تو زبردست ہے، لیکن یاد رکھیے، کلاس روم کو ایک زندہ باغ کی طرح ہونا چاہیے، نگرانی والی فیکٹری کی طرح نہیں۔ ایک بہترین استاد کلاس کو کیمرے کے زور پر نہیں بلکہ اپنے علم اور محبت سے چلاتا ہے۔ کیمرے ہماری مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں انسانی اعتماد اور کردار کی جگہ نہیں لے سکتے۔ آج کے اس جائزے کا اختتام ہم اس انتہائی گہرے سوال پر کرتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ اگر صرف نگرانی بڑھانے سے یا کیمرے لگانے سے معاشرے مہذب ہو جاتے تو آج دنیا کے وہ شہر جہاں سب سے زیادہ کیمرے لگے ہیں وہ سب سے زیادہ اخلاقی اور پرامن شہر ہوتے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر بحیثیت مجموعی ہماری اصل توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے؟ کیا ہم بس کیمروں کے ریزولوشن بڑھانے میں لگے رہیں گے یا پھر اس اعتماد اور کردار سازی پر محنت کریں گے جو واقعی ایک مہذب انسان بناتی ہے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ امید ہے کہ آج کے اس جائزے نے اس پورے منظر نامے کو ایک نئے اور وسیع زاویے سے دیکھنے میں آپ کی بھرپور مدد کی ہوگی۔